कंस के मरने के बाद उसकी 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, अपने पिता जरासंध के यहाँ गई। तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ाई किया और 17 बार भगवान ने उसको परास्त कर दिया। 18वीं बार पंडित लोगों का अनुष्ठान बैठवाया और भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस बार युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भागे। मुचकुंद के द्वारा काल यवन का वध करवाया और फिर विश्वकर्मा को आदेश दे करके द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। दाऊ दादा का विवाह रेवक की कन्या रेवती से हुआ। ये रेवती जी कौन है जानते हैं? और रेवक ये द्वापर युग के नहीं हैं, ये त्रेता युग के हैं। रेवती इतनी सुंदर थी कि उनके अनुरूप कोई वर मिल ही नहीं रहा। तो रेवक सीधे पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। त्रेता युग में लोगों की हाइट 40-50 फीट होती थी। द्वापर में लगभग तकरीबन 20-25 और कलयुग में 6-7 ऐसे। पहले लोग 6-6.5 फीट तक के होते थे और धीरे धीरे हमको तो लग रहा है अब 5-5.5 कोई एक आध समाज में 6 फीट दिखाई पड़ता है और स्त्रियां 4-4.5 फीट। पहले बड़ी हाइट होती थी। तो विवाह तो हो गया, लेकिन रेवती जी 50 फीट थी और बलराम जी 25 फीट थे। तो बड़ा सब मजाक उड़ाए। एक दिन बलराम जी को आया गुस्सा, उन्होंने रेवती के सर पर हल रखा और नीचे खींच दिया तो उनके कान के बराबर 6 इंच कम। बोले अब कैसी जोड़ी लग रही? बोले अब तो बहुत फर्स्ट क्लास लग रही है। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ, रेवती मैया का, और फिर भगवान श्री कृष्ण के विवाह का उपक्रम बन गया। रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। तो विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक को 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य 5 भवन पुत्र कन्यैका च वरानना। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक को 5 पुत्र, रुक्मिणी जी को 5 भाई थे। कौन कौन से? रुक्मी, रुक्म बाहु, रुक्म केसी, रुक्म माली और रुक्म रथ। यही 5 भाई थे रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी का विवाह महाराज रुक्मी जरासंध के कहने पर चेदी देश के राजा दंभोस के पुत्र सुतिश्रवा के बेटे शिशुपाल से पक्का कर दिया और कह दिया कि परसों स्वयंवर है। अच्छा होगा तो स्वयंवर, लेकिन वरमाला जो डालनी है वो बता दीजिएगा। रुक्मी ने अपनी पत्नी से कहा कि रुक्मिणी से बता दीजिएगा कि होगा तो स्वयंवर, लेकिन वरमाला जो डालनी है वो शिशुपाल के गले में डालना। शिशुपाल के गले में। भाभी जी ने जैसे ही बताया
तो रुक्मिणी जी ने कहा कि भाभी जी एक बात फिर हमारी आप नोट कर लीजिए। बोले क्या? बोले मैं 100 जन्म तक व्रत करके इस शरीर का परित्याग कर दूंगी, लेकिन किसी और के गले में वरमाला नहीं डालूंगी। किसी और के गले में मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? और रुक्मिणी जी ने कहा क्योंकि हम किसी और को लाइक करती हैं। किसी और को? हाँ, किसको? रुक्मिणी जी ने कहा कि लेकिन बताने का भी कोई फायदा नहीं। नहीं बताओ तो सही, किसको पसंद करती है? तो उन्होंने कहा कि द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश? तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? तुमको विश्वास है कि तुम बुलाओगी तो वो आ जाएंगे? बोले भाभी जी 101% हमको विश्वास है कि हम बुलाएंगे तो आ जाएंगे। तो फिर एक काम कीजिए, बुलाइए। बोले भाभी समस्या इसी बात की है कि बुलाएं कैसे? अब आजकल की तरह व्यवस्था तो थी नहीं, इतनी अत्याधुनिक व्यवस्थाएं तो रही नहीं हो। ये पुराने जमाने में मोबाइल फोन, टेक्स्ट मैसेज, इंस्टाग्राम मैसेज, फेसबुक में ये सब तो रहा नहीं होगा। रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में बड़ा प्यारा पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर तृणवतान्ते निर्विद्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विसति चित्तम पत्रपम में अच्युत शब्द का प्रयोग किया और पत्र लिख करके दिया। पंडित जी को पत्र लेकर के गए पंडित जी, और जैसे पत्र पढ़ करके सुनाया, कन्हैया रथ पर पंडित जी को बैठाए। इधर शिशुपाल की बारात आ चुकी थी। उसी समय रुक्मिणी मैया महाराज, उसी समय रुक्मिणी मैया गौरी पूजन के लिए आई और कन्हैया वहां पहुंचे और रुक्मिणी मैया के साथ दिव्य विवाह उत्सव हो।